कक्षा 9 की मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। नितेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविशंकर जी भी जुड़ चुके हैं, रोहित विश्वकर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रांजल, अंकिता सिंह, पूनम, सुनीता, महेश, विनीता और कौन है भाई, अंकित, सभी जुड़ गए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। ये आपके 6वें चैप्टर का लास्ट है। रिशु साहनी में देख पा रहा हूँ आपका कमेंट बच्चा, ठीक है। ये आपके 6ठे चैप्टर का लास्ट है ये। पहले तुम लोग हमें ये बताओ, किताब लिए हो कि नहीं? सभी किताब लिए हो ना? तो चलो ठीक है, जल्दी बोलो जो बच्चे किताब लिए यस। और भाई जिनके पास किताब नहीं वो किताब खरीद लें, जिनके पास किताब नहीं वो किताब खरीद लें। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th मैथ, ठीक है। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर इधर साइड में देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, इस आकृति में, मतलब जो आकृति दी गई है किताब में ऐसे लिखा है इसलिए मैं पूरा सवाल लिख दे रहा हूं ऐसे। आकृति, क्वेश्चन जो बच्चे किताब नहीं लिए वो जरूर लिखें। किरण मौर्य जी मैं देख पा रहा हूं, अनुपम यादव, धर्मराज विश्वकर्मा जी कमेंट आपका देख रहा हूं। जो किताब नहीं लिए हैं वो सवाल जरूर लिखें, और बाबू जो किताब लिए हैं वो सवाल समझें। सवाल जितना समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, मैं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी की भुजाओं क्यू पी, देखो अभी चित्र बनाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा, और आर क्यू को क्रमशः, और आर क्यू को क्रमशः, अभी फिगर बनाऊंगा सब समझ में आ जाएगा कौन सा चित्र है। आधा मिनट रुक जाओ। को क्रमशः बिंदुओं यस तथा टी तक बढ़ाया गया। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में यही सवाल है। बिंदुओं यस तथा टी तक बढ़ाया गया। अब देखो, अब मतलब की चीज आ रही है जो आपको समझना है भाई। डीसी जी मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट, नीतीश कुमार, सौरभ पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो भाई पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लो बच्चा। पहले इसका क्या नाम है, थोड़ा मैं नीचे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, ठीक है, चलो। एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। जैसे कह रहा वैसे मैं कर ले रहा हूं। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इतना ठीक है। आगे कह रहा है, देखो ध्यान दो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी को, क्यू पी को, भाई क्यू पी यही है ना, क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः यस तथा टी तक बढ़ाया गया। क्रमशः का मतलब ये है भैया कि जो क्यू पी है उसको यस तक और जो आर क्यू है उसको टी तक आगे बढ़ाया गया। यानी इनको कहां तक ले गया गया भाई, यस तक। यहां पे एक कोई भुजा है जिसका नाम क्या है, यस है, ये ठीक है। और एक भुजा आगे बढ़ी है, कौन सी है वो, ये टी तक बढ़ाया गया, किसको, आर क्यू को, आर क्यू, आर क्यू, इसको टी तक बढ़ाया गया। थोड़ा इसको नीचे लिखें तभी तो बढ़ाएंगे हम। ये यहां पे क्या नाम है, टी है। ऐसे चित्र देखो आपकी किताब में बना है, बना है ना ऐसे चित्र भाई। कुंदन कुमार, किरण, आ रहा ना समझ में भाई? सभी लाइक करो यार क्लास को, मतलब कहना पड़े, अच्छा नहीं, जल्दी करो। ये ठीक है। आगे सवाल क्या कहता है, ध्यान देना। कह रहा है यदि यस पी आर बराबर 135 डिग्री, सवाल लिखो, यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश, बच्चा यस पी आर कितना है, 135 अंश। यस, ये यस पी और आर ये कितना है, 135 है बाबू। मतलब आपका ये वाला एंगल
135 है। अभी मैं सिर्फ सवाल लिख रहा हूं भाई। ये कौन है भाई? DC दिशवंत गेमर जी। क्लास देखो बाबू, ठीक है, क्लास देखो, नहीं गड़बड़ हो जाओगे। और PQT बराबर 110 डिग्री। PQT मतलब जानते हो, PQT 110 मतलब ये वाला कोण कितना है? 110 डिग्री है। ध्यान से देखो आगे क्या कहता है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि ये तो ठीक है, तो PRQ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कोण PRQ ज्ञात करिए। अब ध्यान दो, PRQ ज्ञात करना भाई साहब। मिस्टर शेख अतीक जी आ रहा समझ में? हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा ज्ञात करना है? ये R वाला कोण हमें निकालना है। इतना लिख लो जल्दी से। इतना हो गया? इतना लिख लिया ना? आगे चलें, अब तो कर लोगे, अब तो कोई बड़ी बात है नहीं सवाल में। हाँ, अब तो इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है ना? नो। अब देखो, एक 135 दिया है, एक 110 दिया है। इसमें हम कुछ रूल लगाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ रूल लगाएंगे। वो रूल कौन सा मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा फ़ोन ले लेता हूँ जिससे मैं कुछ लोग को ब्लॉक कर सकूँ। चूँकि ये फालतू के कमेंट करेंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं फ़ोन ले लेता हूँ, फिर इन लोग को मैं ब्लॉक करता हूँ, तब फिर आगे कहानी बढ़ती है। सलूशन पे चलते हैं। आप लोग ये बताओ मुझे, क्या आप रैखिक युग्म जानते हो? लीनियर पेयर जानते हो कि नहीं? देखिए भाई, उत्तर भी आ गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आ रहा। किरण मौर्य का आंसर आ गया। बहुत अच्छे किरण जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल। मैं सामने से हट भी जाता हूँ, इधर साइड थोड़ा परछाई पड़ जाती है। हाँ, अब हल लिख के क्या करोगे भाई साहब? ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो, मैं सामने से हट गया हूँ। आप एक लाइन देखो, ये SQ वाली सीधी सीधी लाइन देखो, यस और Q। SQ देखो, इस पे कितने कोण बने हैं पहले ये बताओ। SQ पे कितने कोण बने हैं? जल्दी बताओ, कितने कोण बने हैं? बताइए, जवाब दीजिए, कितने बने हैं भाई? यस और Q पे देखो आप ध्यान से। अगर तो एक कोण ये बन रहा है 135 वाला, और एक कोण ये भी बन रहा है, ये बन रहा है ना? बन रहा है ना? मतलब 2 कोण बने हैं ना। यहाँ तो ये खत्म हो जा रही है, यहाँ पे मत कहो यहाँ कोई कोण नहीं बना। उसके कोना पे ये कोण बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये लाइन सीधी सीधी अगर देखो, यस Q ऐसे, तो इस पे एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ये 2 कोण इस पे बन रहे हैं ना, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, इधर साइड ध्यान दो। क्या करना है समझो। यहां पे आप लिखोगे रेखा कौन सी? SQ से। हाँ, ये थोड़ा सा लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। रेखा SQ से आप लिखो कोण कौन कौन सा भाई? एक तो ये 135 वाला आ जाए, दूसरा ये आ जाए। देखो पहले मतलब समझ लो हमें करना क्या है। हमें कोण R निकालना है, ये R निकालना है ना। और हमें क्या है, इसमें से 3 कोण है। एक ये है भाई, त्रिभुज के अंदर 3 कोण है ना, 3 अंतः कोण है। एक कोण ये है, एक ये है और एक ये है। हमें इसमें से कोई भी कोण नहीं पता है। अनुपम यादव जी, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट सही है, ठीक है, ठीक है ना। कुछ नालायक टाइप के जुड़े हैं जिनको मैं क्या कहूँ, आखिर गाली दूं तब भी गड़बड़ है ना। चलो देखो, इस तीनों में से हमें कोई भी कोण नहीं पता, कोई भी एंगल हमें पता नहीं है। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? ध्यान दो, पहले हम इसमें से ये एंगल निकालेंगे और फिर ये एंगल, दोनों एंगल निकाल लें अगर, तो तीसरा आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। होता ना भाई साहब? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले हम ये कोण निकाल लें, ये इस पे P वाला निकाल लें, और फिर ये निकाल लें Q वाला, तो हमें R वाला आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? लिखो कोण SQR, या फिर SPR लिख लो। SPR, हाँ सॉरी, SPR प्लस, और क्या करोगे भाई?
SPR, SPR ये किस पे बन रहा है? SQ पे ही तो बन रहा है ना। और प्लस प्लस P की कौन सा लोगे? ये पूरा पूरा PQR भी लिख सकते हो ना। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? QPR भाई जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। SPR और QPR बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है, जल्दी करो, फट से लिख लो। SPR और QPR बराबर 180। ब्रैकेट में लिख लो रैखिक युग्म। क्या हो रहा है इन पे? रैखिक युग्म। हमें पता है कि जो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं वो क्या होते हैं? 180। QPR, SPR और QPR। बिल्कुल किरण मौर्य जी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 180। ठीक है, अब SPR का वैल्यू दिया है 135। हमें पता है ये 135 धन QPR बराबर 180। यहाँ से हम कोण QPR निकालेंगे तो 180 माइनस 135 बराबर घटाओगे तो 45 डिग्री। कितना आएगा बच्चा? 45 डिग्री आएगा ना बाबू। मतलब ये कोण आपका कितना आ गया? 45। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना? ये हो गया कितना? 45 अंश। देखो हमने रेखा लिया था यस और क्यू पर, जिसपे दो कोण थे। एक कोण ये बन रहा था भैया, ये वाला पी इसके लिए बन रहा था, इस त्रिभुज ABC के लिए, और एक SPR बन रहा था बाहर, वह कोण ना। दो कोण थे बने, यहां से इसको निकाल लिया, एक आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरी रेखा लेना, ये वाली, ये रेखा TR से या फिर RT से। ठीक है, इसको लिख लो, मैं मिटा दूं इधर साइड में, इधर साइड में मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं इधर मिटा सकता हूं ना, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पीछे करके, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं तो मैं इसी तने में हल कर दूंगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज से हम करते हैं, नए पेज से। जो छात्र अभी नए नए जुड़े हैं भाई, रविशंकर विश्वकर्मा जी, आप लोग एक काम करो ना, आप लोग क्लास को पीछे करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे पूरा हो जाए। अब दूसरी रेखा लेंगे, कौन सी? ये रेखा RT से या फिर RT पर लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई लिखता नहीं है, नहीं लिखोगे रेखा वाला तब भी ठीक है, ये जो मैंने एक लाइन लिखा, लेकिन लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। रेखा RT से, ठीक है, या RT पर क्या है? ये सीधी रेखा है, इस पे कोण बन रहे हैं कितने? दो कोण बन रहे हैं। एक कोण ये बन रहा है इधर साइड में, एक कोण ये इधर बन रहा है। हाँ, एक तो PQR के माध्यम से देखोगे तो Q बन रहा है, और एक ये PQT के माध्यम से देखोगे तो भी Q पे ही बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे? लिखो PQT कोण PQT धन कोण PQR। ठीक है भाई, यही तो होगा ना PQR बराबर 180 अंश। कारण लिख लो रैखिक युग्म, मतलब लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। बिल्कुल किरण मौर्य जी, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो PQT कौन सा भैया? PQT 110 दिया है, ये रख दो बाबू 110 डिग्री, प्लस कोण PQR इक्वल 180 अंश। अब लिख लो कोण PQR बराबर 110 माइनस 180 माइनस 110। फाइनल में इसको हल कर लोगे भाई साहब तो 70 डिग्री आएगा, यानी हमारा ये कोण कितना हो गया? 70 डिग्री। आ गया ना समझ में? इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं ना? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। जल्दी जल्दी फटाफट लिखते जाओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएं बहुत तेजी के साथ। जल्दी करो आप लोग। हाँ चलो, इतना हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। आप लोग जल्दी लिखो, मैं सामने से हटता हूं। अब इसको मैं मिटाऊंगा और एक नए पेज पे आपके लेके चलूंगा। ठीक है, एक नए पेज पे। शिवानी मिश्रा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो एक नए पेज पे ये लास्ट हो गया, मुझे कोई बताएगा
कोण आर कितना होगा अब? चलो बताओ कोई, कोण आर कितना होगा? कोई बताएगा एनीवन? देखो भैया क्या होगा, ध्यान दो, त्रिभुज पी क्यू आर अगर हम देखें, ऐसे देखें इसको, ऐसे, बाकी कुछ ना देखें, तो हमें पता है इसके ये कोण आर है, ये कोण क्या है बाबू, पी है, ये क्यू है, हमें ये 70 पता है, ये 45 पता है। अब तो बड़े आराम से आ जाएगा ना, बड़े आराम से आ जाएगा। लिख लो, लिखो लिखो फटाफट लिखो 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 लिखो, पी क्यू टी प्लस, तीनों तीनों जोड़ दो, चलो लिखो कोण पी क्यू, या फिर ऐसे लिखो, पहले थोड़ा और अच्छा से लिख लो, ढंग से लिखो, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कौन सा करोगे, पी क्यू आर धन कोण, क्या लिखोगे, आर क्यू पी धन, लेकिन ये तो एक ही हो जा रहा है यार, आर पी क्यू, आर पी क्यू लिखो इसको, ये उल्टा पुल्टा करके लिख लो, मतलब तीनों आ जाए बस। देखो इसमें पी आ जा रहा है, इसमें क्यू आ जा रहा है, एक और लिख लो जिसमें आर आ जाए, धन पी आर क्यू बराबर 180 अंश। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 अंश, 180 अंश। सभी का मान रख दो, क्यू का मान कितना है, 110 है, नहीं 70 है भाई, त्रिभुज के लिए लोगे बाबू 70 है ये, हाँ ये कितना है, 70 है, ये कितना है, 45 है, और ये पी आर क्यू बराबर 180 अंश। देखो हमें यही निकालना था, कहाँ गया, ये पी आर क्यू निकालना था। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो 180 अंश, ये कैसे हुआ ऊपर लिखो, नीचे वाले में मत लिखो, ऊपर वाले में लिखो, 180 कैसे हुआ पता है तुमको, लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, कारण त्रिभुज के तीनों, ब्रैकेट में कारण लिखो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे कारण लिखो, जब ये पी क्यू आर और आर पी क्यू और पी आर क्यू बराबर 180 अंश कर दिए हो ना, तो ब्रैकेट में कारण लिखो, ऐसे काहे कर रहे हो, लिखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोणों का योग 180 अंश होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लो, ठीक है ना बच्चा, कोई डाउट नहीं ना। निखिल यादव, महेश भट्टी, धर्मराज विश्वकर्मा, छोटू, चलो अब यहां से निकाल लो भाई साहब, पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 70 माइनस 45। बच्चा इतना हल करना तुमको आता है, तो पी आर क्यू निकालोगे तो 65 डिग्री आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 65 अंश, और हमें सिर्फ यही निकालना था, हाँ यही निकालना था ना जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, धर्मराज विश्वकर्मा का जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं सामने से थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, तुम लोग इसे जल्दी से छाप लो फटाफट, ठीक है, जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके चलो जल्दी से लिख लो, फट से लिख लो, बहुत जल्दी देर मत करो। ओके चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना, चलिए ठीक है। लाइट थोड़ा कम हो गई क्या, हमें लगता है बहुत ज्यादा बेहतर दिखेगा। अब चलें आगे, चलो ठीक है, ओके गुड। तो बच्चों ये आपकी जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया।